हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन नौमी तिथि पड़ रही है तो ये उपाय और भी ज़्यादा खास हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आपके घर में धन की प्रॉब्लम है, धन नहीं आ रहा है, ये जो 2 उपाय हैं वो धन के लिए हैं। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपका कारोबार ठप पड़ गया है या बंद हो गया है, आप उसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं स्टार्ट हो रहा है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है आपको, तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। तो जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है धन प्राप्ति के लिए, इस उपाय में आपको लेना है किचन से जल। आपको 1 लोटा जल अपनी किचन से लेना है, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ से आपको जल ले लेना है। आपको 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र हमेशा की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी ना हो सके यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो आपको 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना, सिर्फ 1 चावल का दाना आपको लेना है। ध्यान रखिए जो चावल का दाना हो वो टूटा ना हो, खंडित ना हो, साबुत चावल आपको चाहिए। तो आपको ये 3 सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंचना है। यदि आप ये उपाय शाम को करें तो अच्छा है, वरना आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आप मंदिर जाइए, वहाँ जाकर जो आपने एक बेलपत्र ली है उसे अपनी हथेली पर रखिए, शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कीजिए। ध्यान रखिए आपको शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र अपनी हथेली पर रखते हुए और जो भी आपकी प्रार्थना है उसके लिए करना है भगवान से प्रार्थना, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है और वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। उसके बाद 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना बचा है, तो सिर्फ आपको अभी 1 लोटा जल लेना है, चावल का दाना भी नहीं लेना। आपको 1 लोटा जल लेना है। उस जल को आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और चौथे नंबर पर आपको माता के हस्त कमल, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है जो गोल घेरा होता है, वहाँ आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल बचाना है, पूरा जल अभी समर्पित नहीं करना, थोड़ा सा जल बचाना है और उसमें वो चावल का दाना आप डाल देना है और ये बचा हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए। जल समर्पित करने के बाद बस आपको वहाँ बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करनी है। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आपको स्थान बताए हैं, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, ये सब हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि कौन सा स्थान कहाँ है जिससे आप जल समर्पित कर सकें। ये उपाय करने के बाद आपको वहाँ थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर चले आना है। दूसरा उपाय गुरुजी ने और बताया है धन प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई भी कार्य आपका नहीं पूरा हो रहा है, तो आपको उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 गोल बत्ती का दीपक लेना है। दीपक चाहे आप आटे का ले लीजिए चाहे मिट्टी का, और उसमें गोल बत्ती डालकर गाय का देसी घी डाल लीजिए और आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। कोई गिनती नहीं है, आपको थोड़े से बस चावल के दाने लेने हैं और ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। और ये दोनों चीज़ें लेकर, चावल के दाने और ये जो दीपक है इसे लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचना है और सूर्यास्त के बाद आपको क्या करना है, वो जो चावल के दाने आप थोड़े लेकर गए हैं उन्हें अपने हाथ पर रखना है, सीधी हाथ की हथेली पर। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार, जितना भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आपको जाप करना है। कम से कम 11 या 21 बार, 11 या 21 बार तो अवश्य कर लीजिए। उसके बाद जाप करते हुए वो चावल के दाने आपको तुलसी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देने हैं। जड़ में समर्पित कर देने के बाद आपको 1 चावल का दाना और रखना है वापस, चाहे 1 चावल का दाना रख लीजिए चाहे थोड़े और रख लीजिए। सारे चावल के दाने आपको हथेली पर रखकर समर्पित नहीं करने, थोड़े से चावल के दाने बचा लीजिए, चाहे 1 चावल का दाना बचा लीजिए। उस चावल के दाने को आपको तुलसी के पौधे के नीचे रखना है और उस पर वो गोल बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। क्योंकि गुरुजी हमेशा बताते हैं कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो आप नीचे आसन लगाएं। आसन का मतलब है दीपक के नीचे आप कुछ अनाज के दाने रखें, चाहे गेहूँ, चाहे चावल, चाहे मूंग,
चाहे जौ, कोई भी अनाज का दाना आप ज़रूर रखें दीपक के नीचे। चाहे एक ही दाना रखें, लेकिन रखना अवश्य चाहिए। तो वो एक चावल का दाना या जितने भी चावल के दाने हों, आप दीपक के नीचे रखिए। उसके ऊपर दीपक रख के आपको प्रज्वलित कर देना है। लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने कहा ये जो 2 उपाय है शुक्रवार के दिन आप करें तो आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है वो अवश्य समाप्त हो जाएगी। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन करना है। ये उपाय आपको प्रदोष काल यानी शाम के समय ही करना है। ये उपाय आप सुबह नहीं करना, आपको शाम के ही समय करना है। पहला जो उपाय है वो आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दूसरा उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद करना है और ये वाला उपाय भी आपको शाम के समय ही करना है। इस उपाय में आपको आटा लेना है, आटे को आपको मार लेना है। ध्यान रखें आटे में कुछ मिला हुआ ना हो। आटे को मार लीजिए और आटे का एक दीपक बना लीजिए। दीपक आपको चौमुखी बनाना है, जो 4 बत्ती उसमें लगाई जाती हैं उस तरीके से आपको दीपक बना लेना है और उसमें 4 बत्तियां डालकर देसी घी डाल देना है। लंबी लंबी बाती बना लीजिए और उसमें घी भर लीजिए, देसी घी गाय का। और ये दीपक लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। ध्यान रखिए शाम को समय आपको ये उपाय करना है। ये चौमुखी दीपक लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और वहाँ जाकर शिव जी को देखते हुए मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। शिव जी को देखते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है और ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। लेकिन हमेशा की तरह ध्यान रखें, जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसके नीचे, दीपक के नीचे आप थोड़े से अनाज के दाने अवश्य रख दें। गुरुजी ने ये बताया है कि ये कुछ उपाय हैं, इन्हें आप कीजिए, देखिएगा आपकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएंगी। ये जो तीसरा उपाय है चौमुखी दीपक का, गुरुजी ने कहा यदि आपके जीवन में तकलीफ़ें बहुत हैं, कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, कोई ना कोई कष्ट बना रहता है लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई तकलीफ़ें, कोई समाप्ति ही नहीं हो पा रही है समस्याएं, तो आप ये चौमुखी दीपक का उपाय प्रारंभ कीजिए शुक्रवार के दिन करने को। तो ये कुछ उपाय है गुरुजी ने बताया है, इन्हें आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।